क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? क्या संतान प्राप्ति की इच्छा आपके दिल में एक सपना बनकर रह गई है? क्या आप अपने बच्चों के लिए भगवान से सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम आज जानेंगे श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की गहराई से जुड़ी कथा, उसका पौराणिक महत्व और वो रहस्य जिनसे खुलते हैं भाग्य के द्वार। हर दिन की शुरुआत यदि भक्ति और आस्था से हो तो जीवन में हर कठिनाई आसान लगने लगती है। और यही उद्देश्य है हमारे इस चैनल का, आपके जीवन में सकारात्मकता और दिव्यता भरना। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप न केवल एक व्रत की कथा सुनने वाले हैं, बल्कि एक ऐसा सच जानने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भारतीय हिंदू संस्कृति में हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। ये तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। वर्ष भर की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये है श्रावण और पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी। इन दोनों एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर-जनवरी के महीने में पड़ती है, जबकि जुलाई-अगस्त के महीने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है। इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी, पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर के प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरी करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन ये सावन के महीने में आता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का महत्व निम्न कारणों से है। 1. संतान प्राप्ति का वरदान। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। निसंतान दंपत्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से रखते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत योग्य और गुणवान संतान पाने की कामना के लिए भी किया जाता है। 2. संतान की रक्षा। जो माता पिता पहले से ही संतान सुख का आनंद ले रहे हैं, वे अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए यह व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। 3. पापों का नाश। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्त हो जाता। 4. मोक्ष की प्राप्ति। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को इस लोक में सुख भोगने के बाद परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5. सुख समृद्धि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। व्रत की कथा का महत्व। इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में राजा सुकेतुमान के कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह वन में घूमते हुए ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने अपना दुख ऋषियों को बताया। ऋषियों ने उन्हें श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी और इस व्रत के महत्व के बारे में बताया। राजा ने ऋषियों के कहने पर विधि विधान से यह व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। देश की राजधानी दिल्ली के समय के अनुसार इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त 2025 को प्रातः काल 11:41 बजे प्रारंभ होकर 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 PM बजे रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा,
जबकि इस व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को प्रातः काल 6:45 से 8:26 के बीच किया जा सकेगा। आइए अब सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? संदेह में आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसीलिए राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये थी श्रावण पुत्रदा एकादशी की पावन कथा और उसका दिव्य महत्व। राजा महीजित से लेकर हर निसंतान दंपत्ति के जीवन में आशा की किरण बनकर आई यह एकादशी आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी युगों पहले थी। यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे केवल अपने तक न रखें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज आपके लिए लाती हूँ ऐसी ही गूढ़, पवित्र और जीवन को छू जाने वाली कहानियाँ जो आपको जोड़ती हैं आपकी संस्कृति, परंपरा और आत्मा से। कल फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय शिव शंकर।